गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये क्लास 9th और 10th के लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले कंप्यूटर की परिभाषा देखते हैं। कंप्यूटर की परिभाषा है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पर कार्य करती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। ब्लॉक डायग्राम है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और यहाँ पर है स्टोरेज डिवाइसेज या स्टोरेज यूनिट। ये है कंप्यूटर के सिद्धांत का ब्लॉक डायग्राम। तो कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है कंप्यूटर सिस्टम को दिया गया डेटा, निर्देश, आंकड़े या जानकारी, या फिर जानकारी मल्टीमीडिया के रूप में भी हो सकती है, ऑडियो प्लस वीडियो। तो यह इनपुट कहलाता है। इनपुट एक बार दोबारा देखते हैं, किसे कहते हैं? कंप्यूटर को दिया गया डेटा, निर्देश या जानकारी इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर को दिया गया डेटा, निर्देश या जानकारी इनपुट कहलाता है। अब आता है प्रोसेस। कंप्यूटर को जो इनपुट मिला है वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस एक प्रक्रिया का नाम है। प्रक्रिया, कार्य प्रणाली या किसी निश्चित लक्ष्य को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम की एक व्यवस्थित श्रृंखला को प्रोसेस कहते हैं। दोबारा से समझते हैं। प्रोसेस को हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया। प्रक्रिया या कार्य प्रणाली या फिर किसी निश्चित लक्ष्य को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों, स्टेप्स की व्यवस्थित श्रृंखला को प्रोसेस कहा जाता है। अब आता है आउटपुट। आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्राप्त किए गए इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद जो अंतिम जानकारी या परिणाम प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं। आउटपुट वापस से देखते हैं कि कंप्यूटर द्वारा इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद जो अंतिम, कंप्यूटर को पहले क्या प्राप्त हुआ? इनपुट। उसके बाद में कंप्यूटर ने क्या किया? उसको प्रोसेस किया। अब कंप्यूटर क्या करेगा कि इसके बाद में प्रोसेसिंग प्रक्रिया के बाद में कंप्यूटर अंतिम जानकारी या परिणाम डेस्कटॉप पर शो करता है, जिसे आउटपुट कहते हैं। अंतिम जानकारी या प्रोसेस डेटा को आउटपुट कहते हैं। अंतिम जानकारी कब मिलती है? जब कंप्यूटर को इनपुट देते हैं हम। इनपुट देने के बाद में कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और उसके बाद में कंप्यूटर अंतिम जानकारी देगा, उसको बोलते हैं आउटपुट या प्रोसेस्ड डाटा। अब कंप्यूटर की दूसरी परिभाषा देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो डाटा एवं निर्देशों के रूप में इनपुट प्राप्त करता है, उसके बाद प्राप्त करके प्रोसेस करती है तथा सूचना के रूप में आउटपुट प्रदान करती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो डेटा एवं निर्देशों के रूप में इनपुट प्राप्त करके प्रोसेस करती है तथा सूचना के रूप में आउटपुट प्रदान करती है। कंप्यूटर को अपन एक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल सकते हैं, जो इनपुट के रूप में तो लेती है डेटा और निर्देश, और उन डेटा और निर्देशों को करती है प्रोसेस तथा सूचना के रूप में आउटपुट प्रदान करती है। सूचना के रूप में आउटपुट प्रदान करती है। देखो, इसको बोल सकते हैं अपन डाटा प्रोसेसिंग यूनिट। डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस बोल सकते हैं। और इनपुट के रूप में क्या लेता है ये? डाटा और निर्देश, डाटा एवं निर्देश। अब डाटा और निर्देश को यह करता है प्रोसेस, और उसके बाद में सूचना के रूप में अपने को क्या मिलता है? आउटपुट। सूचना के रूप में अपने को मिलता है आउटपुट। तो ये हो गई कंप्यूटर की परिभाषा। अब कंप्यूटर की परिभाषा के अंदर इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, डाटा, सूचना, ऐसे वर्डिंग यूज हुई है। तो इनकी परिभाषा देखते हैं, इनको समझते हैं अपन क्या होता है विस्तार से। तो सबसे पहला आता है इनपुट। तो किसी मशीन, कंप्यूटर या सिस्टम को दिया
दिया गया डेटा, निर्देश या जानकारी इनपुट कहलाती है। कोई भी मशीन है, मान लो ये मशीन है, कंप्यूटर ही ले लो, ठीक है, ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर को दिया गया डेटा, निर्देश या फिर जानकारी इनपुट कहलाती है। जानकारी इनपुट कहलाती है। अब इनपुट के बाद में आते हैं प्रोसेस। प्रक्रिया, प्रोसेस को बोलते हैं प्रक्रिया या कार्यप्रणाली या फिर किसी निश्चित लक्ष्य को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों की व्यवस्थित श्रृंखला को प्रोसेस कहते हैं। किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों की व्यवस्थित श्रृंखला को प्रोसेस कहते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि एग्जाम्पल के रूप में 6 + 7 × 3/21, इसको सोल्व करो तो आप क्या करोगे, 6 + 7 × 3 को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, 21 हो गया। अगली स्टेप में करोगे आप 6 + 1 और आंसर आया 7। तो आपने 3 स्टेप काम में ली, पहली स्टेप लिखी अपने, फिर दूसरी, फिर तीसरी और चौथी स्टेप में अपना आंसर आया। तो ये स्टेप्स हैं, कदम हैं और एक व्यवस्थित श्रृंखला है, व्यवस्थित कदम है। देखो सबसे पहले अपन ने 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये एक व्यवस्थित क्रम हो गया। उसके बाद में 6 + 1 को ऐड किया, तो इस व्यवस्थित क्रम को ही प्रोसेस कहा जाता है। किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना, हमारा लक्ष्य क्या था, इस इक्वेशन को सोल्व करना। तो इस निश्चित लक्ष्य को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों, स्टेप्स की व्यवस्थित श्रृंखला को प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब आती है परिभाषा आउटपुट की। तो कंप्यूटर द्वारा इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद जो अंतिम जानकारी परिणाम प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा इनपुट, दिए गए निर्देश और प्रोसेसिंग प्रक्रिया के बाद जो जानकारी या परिणाम प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं, या फिर हम प्रोसेस्ड डाटा भी बोलते हैं। आउटपुट को बोलते हैं प्रोसेस्ड डाटा या ऑर्गेनाइज्ड डाटा बोलते हैं, सूचना या जानकारी भी बोल सकते हैं। आउटपुट को अपन बोलते हैं परिणाम, नतीजा। और ये आउटपुट कब मिलता है, जब कंप्यूटर इनपुट और प्रोसेसिंग प्रक्रिया के बाद जो अंतिम जानकारी या परिणाम देता है उसे आउटपुट कहते हैं। अब परिभाषा आती है डाटा की। डाटा क्या होता है, तो डाटा रॉ फैक्ट्स और फिगर के समूह को डाटा कहा जाता है। रॉ फैक्ट्स और फिगर के समूह को डाटा कहा जाता है। फिगर मतलब डायग्राम, चित्र, ठीक है। रॉ फैक्ट्स मतलब छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी जानकारी। तो रॉ फैक्ट्स और फिगर के समूह को डाटा कहा जाता है। ये डाटा की। अब सूचना की परिभाषा देखते हैं। सूचना, इंफॉर्मेशन। तो डाटा तथ्यों, अवधारणाओं, निर्देशों आदि को एक उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करने को इंफॉर्मेशन या सूचना कहा जाता है। डाटा तथ्यों, अवधारणाओं, निर्देशों आदि को एक उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करने को इंफॉर्मेशन या सूचना कहा जाता है। देखो, एक उपयुक्त रूप से, उसको उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करना, किनको, डाटा तथ्यों, अवधारणाओं, निर्देशों आदि को एक उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करने को इंफॉर्मेशन या सूचना कहा जाता है। अब आती है परिभाषा, नेक्स्ट परिभाषा अपनी हार्डवेयर की। हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया इत्यादि। अब आती है सॉफ्टवेयर की परिभाषा। सॉफ्टवेयर की परिभाषा है, सॉफ्टवेयर निर्देशों, डाटा एवं प्रोग्राम्स का समूह होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने में किया जाता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों, डाटा एवं प्रोग्राम्स का समूह होता है। सॉफ्टवेयर एक समूह होता है, किसका समूह होता है, निर्देशों, डाटा और प्रोग्राम्स का समूह होता है। और इसका उपयोग क्या होता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने में किया जाता है। सॉफ्टवेयर को स्पर्श नहीं कर सकते हम,
उन्हें केवल देखकर कार्य किया जाता है, जैसे उबंटू, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो फोटोशॉप किस काम में आता है सॉफ्टवेयर? फोटो को एडिट करने के लिए, बैकग्राउंड, फोटो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, MS ऑफिस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काम में आता है। तो अपन इनको छू नहीं सकते ये, और इनको देखकर कार्य कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। और सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब अगली आती है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट, तो स्टोरेज यूनिट एक ऐसी डिवाइस है, ये एक डिवाइस है या यंत्र भी बोल सकते हैं अपन, जिसकी मदद से हम CPU से प्राप्त आउटपुट या परिणाम को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर का मतलब सेव या संग्रहण कर सकते हैं। स्टोरेज यूनिट एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम CPU से प्राप्त आउटपुट या परिणाम को स्टोर, सेव या संग्रहण कर सकते हैं। देखो, स्टोरेज यूनिट का मतलब आप ऐसे समझो, जगह से समझो। जैसे अपने घर में टीवी होता है, तो टीवी को रखने के लिए कुछ जगह तो चाहिए, अपने को फिजिकली स्पेस तो चाहिए। तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर डाटा को रखने के लिए कंप्यूटर के अंदर जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। तो उसी स्पेस या जगह को स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। और परिभाषा हो जाएगी, स्टोरेज यूनिट एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम CPU से प्राप्त आउटपुट या परिणाम को स्टोर, सेव या संग्रहण करते हैं। स्टोरेज यूनिट में हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर, फाइल्स आदि को स्टोर करके रख सकते हैं, सेव कर करके रख सकते हैं। स्टोरेज यूनिट में हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर और फाइल्स आदि को स्टोर या सेव या संग्रहण करके रख सकते हैं, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।